हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हुई है अर्ली मॉर्निंग से। और ये देखो मेरा कुक टॉप जो है नहीं ख़राब होने लग गया, इसको जंग लगने लग गया। मुझे आदत है रोज़ मतलब दिन में 3-4 बार धोने की। जितनी बार ये कुकिंग का काम होता है उतनी बार मैं इसको वॉश करती हूँ, तो शायद इसको जंग लग रहा है, पेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बैंगन का जब भरता है ना वो बनाने का सोचा है। मेरे बच्चों का फेवरेट है। स्कूल टाइम में मैंने सोचा मैं जो लंच में इनका दूंगी ना उसमें बैंगन का भरता और एक रोटी डाल दूंगी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तेल। 2 बैंगन मेरे भुन चुके हैं। और सुबह मैं उठी थी जल्दी ही। आप सबको पता है मेरा जल्दी उठने का जो टाइम टेबल है ना वो हमेशा रहता है, क्योंकि मैं टाइम से उठ जाती हूँ तो बच्चों का काम जो है ना उसको अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। सुबह अच्छे से खाना दे सकती हूँ उनको। तो टाइम से उठकर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर मैंने इनका लंच बनाना शुरू किया था। और लंच में 2 बैंगन भून लिए थे, उसके बाद में मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी। उससे पहले मैंने व्लॉग के लिए फ़ोन नहीं उठाया था, क्योंकि आप सभी को पता है फ़ोन चार्ज करना होता है। तो सुबह चार्ज लगाया था मैंने, नाइट में लगा कर नहीं सोती हूँ मैं। और ये होता है कि सुबह उठकर लगा देंगे, आधे घंटे में चार्ज हो जाएगा, उसके बाद में वीडियो स्टार्टिंग कर देंगे। आप देखेंगे कभी भी मेरे वीडियो जो है ना अर्ली मॉर्निंग से शुरू नहीं होते, थोड़ा सा लेट ही होते हैं, जैसे कि आधा पौन घंटा। तो यहाँ पर बैंगन जो है वो साइड में भून रहे हैं, साथ साथ मैंने सोचा प्याज कट कर लेती हूँ, क्योंकि टमाटर तो कट करने नहीं है। टमाटर का रेट जो है वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। और इसके अंदर ये आर्य बोलते हैं हम लोगों के यहाँ पे, खीरे के जैसे होते हैं, वो लेकर आए थे और मैंने इस टोकरी में डाल दिए और फिर मैं भूल गई इनको। तो जिनमें एक ख़राब हो गया उसको निकाल के मैंने बाहर रखा है। और यहाँ पर बैंगन मेरे उनको उलट पुलट कर सेकना ज़रूरी होता है, क्योंकि उन बैंगन जो होते हैं ना वो एक साइड से अगर थोड़ी देर रह जाते हैं तो जल जाते हैं। और सेकने के लिए जो स्टैंड आता है वो मेरे पास है नहीं, चूल्हे में बहुत अच्छे सेकते हैं। और ये देखो सुबह सुबह का कितना प्यारा सा मौसम है। शर्मा जी उठकर दूध लेने जा चुके हैं, फिर उसके बाद वो सीधा वॉकिंग पे जाएंगे। और यहाँ पर वापस आने के बाद में वो एक बार अपनी मुंडी दिखा कर जाएंगे यहाँ पे। और मैं प्याज काटने के बाद में सीधा तड़का लगाना शुरू करूँगी। उसके बाद में मेरी रोटी बनाने का काम जो है ना वो शुरू होता है। और आप देख रहे होंगे काफ़ी स्लो स्लो चल रहा है, लेकिन क्या है ना सुबह सुबह मन करता है सुकून के साथ काम करने का, ज़्यादा भागम भाग ना करने का। भागम भाग वाला जो टाइम है वो मेरा शुरू होता है जैसे जब बच्चे उठाती हूँ ना, बच्चों को उठाने से लेकर के बच्चों को स्कूल भेजने तक मेरा भागम भाग निकलता है। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है मैं बच्चों को थोड़ा और सोने दूँ, क्योंकि यार रात को लेट सोते हैं। लेट तो क्या 9 बजे सो जाते हैं, दिन में ये कभी सोते नहीं। तो ऐसा रहता है कि चलो सुबह आराम से उठा लेंगे। और फिर खुद भागम भाग करके जल्दी से रेडी करने की कोशिश करती हूँ, दोनों को नहलाना, कपड़े पहनाना, सारे काम खुद से करना। तो यहाँ पर प्याज मैंने वॉश कर लिया, अब इनको काट लेती हूँ। और टमाटर नहीं डाली इसलिए प्याज मैंने एक्स्ट्रा कर दिए थे। और भरता जो है ना काफ़ी टेस्टी बना था बिना टमाटर के भी। मतलब हम लोग क्या जो हम जिस तरीके के लोग हैं ना वो क्या है कि हालातों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे कि अब टमाटर इतने महंगे हो गए हैं और टमाटर का रेट अगर सस्ता करना है ना तो उसको ख़रीदना हमें छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं छिलके उतार रही हूँ बैंगन के। तो चाकू का यूज किया क्योंकि हाथ काले हो जाते हैं तो फिर सारे बैंगन के ऊपर काला काला जो है ना वो लग जाता है। तो चाकू की हेल्प से मैं इसको उतार रही हूँ। वैसे बहुत ईजीली हाथ से भी उतर जाता है। तो यहाँ पर मैंने वो बैंगन का छिलका उतार दिया था। उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया है ताकि मेरा इधर तड़का लगता रहे, साथ साथ सिकता रहे इसमें। और मैं क्या कह रही थी कि हम जैसे जो लोग हैं ना वो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना जो ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है उनको छोड़कर भी बहुत सुकून के साथ अपनी लाइफ जी लेते हैं। पता नहीं कुछ लोगों के लिए टमाटर बहुत बड़ी चीज़ होगी छोड़ना, लेकिन मेरे घर में कितने दिनों से नहीं आया है। मैंने एक बार बीच में 2-3 दिन वो एक दिन छोले बनाए थे, हाँ छोले बनाए थे, जब जो है ना मेरे घर में टमाटर आया था। और मैं इस तरीके से बैंगन को कट करके पहले चेक करती हूँ। वैसे सारे एकदम बढ़िया थे, बिना छेद के थे, लेकिन फिर भी मेरा ये था कि क्या पता बीच में कोई कीड़ा हो। तो मैंने सबको चाकू से एक बार हल्का सा कट मार के और फैलाया, फिर उसके बाद में उसमें ध्यान से देखा। फिर भी मैं उसको धीरे धीरे करके छोटे छोटे पीसीज साइड में करके हल्के हाथ से मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं कीड़े ना हो। लेकिन ये साफ़ सुथरे बैंगन थे और एकदम साफ़ थे। तो उसके बाद में इसमें कोई कीड़ा नहीं निकला। तो मैंने हाथ से थोड़ा मैश किया इनको। और उसके बाद में मेरा तड़का तैयार है। उसमें डालेंगे मसाला, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर। बस यही मसाला मेरे हर एक सब्ज़ी में होता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालती हूँ। हाँ सांभर मसाला डाल देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को उसकी खुशबू बहुत पसंद आती है। जिस सब्ज़ी में डाल देती हूँ वो सब्ज़ी उनके लिए फेवरेट हो जाती है। तो आज मैंने नहीं डाला था क्योंकि ये वाली सब्ज़ी तो वैसे भी वो बहुत खुश होकर खा लेते हैं, तो मैंने इसमें नहीं डाला। और जैसे तड़का तैयार हुआ इसमें बैंगन डाल दिया है।
और यहाँ पर हो चुका है टाइम दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे का। और अभी उठी थी, उठने के बाद में देखा फ़ोन की बैटरी फिर से लो है। तो यहाँ पर मैं अपना चार्जर लेके जा रही हूँ किचन में से। और फ़ोन तो आज लाइट नहीं है साथ पिछले 1.5-2 घंटे से। ठंडे ना बोल रही मैं, बिना ही बात बीच में पचोड़ है जी, है जी। ज्यादा बासनबाजी करी है ना। शिवांश के उठा रहे बोतल वगैरह यार, साड़ी पहन लो और फिर लाइट जल जाए, बहुत भयंकर हालत तुझे। मैं सारी नू कर करके तो सारी लिपस्टिक पूछ ली मैं, मेरी ऐसी हालत है, नू कर करके पूछ लूँ मैं। फ़ोन चार्ज नहीं लगाया आज। समझते हो चाचा क्या होता है। तो यहाँ बस सारे कपड़े उतार कर ले आई थी फ़ोन का चार्जर लाते लाते कि बैठ कर के पहले कपड़े फोल्ड करूँगी, फिर इवनिंग जो काम होता है वो शुरू हो जाएगा। और घर का काम जो है ना वो पूरे दिन ख़त्म नहीं होता, आप सब जानते हो, पूरे दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और पता है ये जो है ना क्या बोलते हैं, मेरी जो बेडशीट है ना ये पिछले रुद्रपुर से भी पहले से हैं। देखो 1-2 बेडशीट तो ऐसी है जब हम हरिद्वार रहते थे ना तब की हैं। और मेरी उसके बाद में मैंने जब मेरे को मीशो मिला था लास्ट साल जब मैंने 2 बेडशीट मंगवाई थी, वो भी उसमें से मैंने एक किसी को गिफ्ट कर दी। एक ही बेडशीट है मेरे पास और ज़्यादातर मेरी पुरानी वाली हैं। और सारी की सारी बेडशीट मेरी बहुत अच्छी कंडीशन में अभी भी हैं। तो वही जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता रही थी कि इंसान चाहे तो हर एक चीज़ से 1-1 रुपया जोड़ सकता है। यहाँ पर मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे चलता है काम, कैसे चलता है। तो वही बात है कि इंसान चाहे तो 1-1 रुपया जोड़कर आसानी से काम चला सकता है, फिजूल खर्ची ना करके। देखो खर्चे करने के नाम पर तो इंसान चाहे उतने खर्च कर दो, लेकिन कोई लिमिट नहीं होती, खर्चे की कोई लिमिट नहीं होती, चाहे जितना खर्च करो। बहुत ज़्यादा हम चाहें ना तो लाखों रुपए कमा कर भी 1 रुपया नहीं बचा सकते। और जो लोग बचाना चाहते हैं ना वो 15-20 हज़ार में भी अच्छे से सेविंग कर लेते हैं, क्योंकि वो फिजूल खर्ची नहीं करते। मेरे घर में आप देखते होंगे बेडशीट के नाम पे, सोफ़ा कवर के नाम पर, और जो ये होते हैं ना छोटे मोटे जो खर्चे हर महीने, डेकोरेशन का, इधर का उधर का, इन सब चीज़ों के नाम पर बहुत कम खर्चा देखने को मिलेगा। और बस बच्चों की एजुकेशन पे मिलता है जो खर्चा है वो लगता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे जिससे फ्रूट्स होते हैं वो मेरे घर में आते हो, नहीं, नॉर्मल जो होते हैं ना वो ही आते हैं। और जैसे बड़ा खर्चा आता है उसका पहले से सोच कर चलते हैं ना तो फिर उसका मैनेज हो जाता है। जैसे अप्रैल में मेरी LIC की किस्त आती है तो अप्रैल का हमने पहले से जनवरी फरवरी से ही हमने थोड़ा थोड़ा सेव करना शुरू कर दिया था। तो अप्रैल वाली किस्त जो थी ना वो मैनेज हो गई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो जी आज गर्मी बहुत खतरनाक वाली है। 2 दिन पहले बारिश हुई, आज फिर से गर्मी हो गई। गर्मी ने तो चाड़ा ही काट रखे हैं, जब मन करे जब बजे, हर मन करे जब चाल पड़े। और मैं बनाऊंगी कढ़ी। ये देखो छाछ इकट्ठी हो रखी है 2-3 दिन की, तो कढ़ी चावल बना लूँ मैं। चावल बना दूंगा, मैं कढ़ी चढ़ा दूंगा। बेसन और ले आने मैंने बढ़ जा। खंबे बरगी लंबे लंबे कमरिया, ओहो नो कर लूँ। अब सही है, सेट ना हो पत्ते बिना चिपकने वाले चावल लेना आज शाम को। तो जी इधर कढ़ी बन जाएगी, इधर चावल बन जाएंगे, मेरा कुकिंग का काम खत्म। कल चावल अलग लेके आई थी, मैं आज ट्राई करके देखते हैं कैसे बनते हैं वो। यो क्या कर जप 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 कर लाग रहे भाई, क्या दिक्कत है तेरे साथ? लाइट कौन जला रखी हुई है ना, लैब जला दी। अब जब जब मत करिए, फोकस कर ले एक जगह पर। पानी उबल गया चावल का, तो अब मैं चावल में पानी डाल दूँ, नहीं पानी में चावल डाल दूँ। लंबे लंबे केस राधा के सुपर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अप्रैल वाली किस्त हमारी बहुत अच्छे से मैनेज होगी। और कोई छोटी किस्त नहीं है, बहुत बड़ी किस्त है LIC की, हम लोगों ने बहुत बड़ी पॉलिसी ले रखी है।
जो कि हमने बहुत आसानी से मैनेज कर ली क्योंकि थोड़ा थोड़ा सेव किया उसके लिए। फिर बच्चों के एडमिशन्स थे अप्रैल मई में। ये जो टॉपिक है ये आज मैंने उठाया है क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे। आज नहीं है, अब मतलब इन दिनों में नहीं आए, जब मार्च अप्रैल में मैंने एक बार जिक्र छेड़ा था बच्चों की फ़ीस का, एडमिशन का, उस टाइम पर आए थे। तो फिर उसके बाद में हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि मैं आप लोगों के साथ में ये बातें शेयर कर पाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो आज शेयर करते हैं। तो बच्चों की फ़ीस का था, वो हमने एक बच्चे का कंप्लीट जमा करवा दिया, दूसरे बच्चे का बचता है जो कि अभी 2-4 दिन में मैं पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। फिर बच्चों की फ़ीस की जो है ना वो टेंशन ख़त्म, मतलब पूरी साल बच्चों पर जो खर्चा होना था वो पूरा ख़त्म ही समझो। बस थोड़ा बहुत जो बच्चों का स्टेशनरी वगैरह का होता है ना वो ही रहेगा, बाकी कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा मैनेज करके चलने से हो जाता है। वो होता है ना कि हर महीने थोड़ा बहुत हम टाइट करके निकलते हैं कि नहीं यार 3 महीने बाद में इस चीज़ में चाहिए या 4 महीने बाद इस चीज़ में चाहिए, तो हो जाता है। और देखिए हम उस स्टेज पर हैं जिस स्टेज पर हमारे वो होता है ना कि अलग से एक घर में हम रह रहे हैं, तो आने जाने का और रिश्तेदारी का, इधर उधर का बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे हो ही जाते हैं। हाँ, वीडियोज़ में बहुत कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें शो करने की आदत नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में मेरे भाई ने ईयररिंग्स दिलाए थे, वो मैंने ज़रूर शो किए थे। बाकी मैं फालतू चीज़ें शो नहीं करती हूँ कि क्या मैं लेकर आई, क्या मैं नहीं लेकर आई। द्वारका से आए वो चीज़ें मैं लेकर आई थी, मैं चाहती थी आप लोगों के साथ में शेयर करना क्योंकि उसमें कुछ खास था। उसमें मैं अपने लड्डू गोपाल जी मेरे साथ लेकर आई थी वहाँ से, लेकिन वो भी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं क्या शॉपिंग करके लाई हूँ और क्या मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। वो सब मेरे घर में ऐसे ही चलता रहता है, मुझे याद नहीं रहता तो मैं नहीं करती हूँ। तो बस यही चीज़ें हैं कि खर्चे बहुत होते रहते हैं और उनको थोड़ा सा मैनेज करके निकलेंगे ना तो हो जाएगा। अब मेरी दिसंबर में जो अप्रैल में LIC की किस्त आई ना, वो नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट में मुझे दोबारा से मतलब देनी है। मुझे क्या, हम दोनों को ही समझो। तो उसके लिए हम लोग अभी से थोड़ा थोड़ा सोचने लग जाएंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा निकालने लग जाएंगे। हर एक चीज़ का एक पार्टीशन जो होता है ना पर मंथ निकालने से बहुत अच्छे से सारे काम मैनेज हो जाते हैं और एक प्रॉपर मंथली जो सेविंग करनी होती है वो भी हो जाती है। अब जो दिसंबर में किस्त आएगी उसका अभी से निकलना शुरू होगा, सोच कर देखिए आप। और साथ ही साथ में मुझे पता है एक टेंशन हो रही थी कि हमारी छत में से पानी ज़्यादा है तो हमें उस घर को भी देखना है, क्योंकि ये घर जो है ना ये एक बार अगर रिपेयर अच्छे से करवा लेंगे ना तो आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन बाद में हम लोगों ने प्लान किया कि घर रिपेयर ना करवा करके और इसको कंप्लीट करवाया जाए। जैसे बाकी जो बच गया ना उस टाइम पे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस थे। हमारे घर में शादी थी और लंबा काम हम छेड़ नहीं सकते थे, बीच में बंद करना ज़रूरी था। तो हम लोगों ने उस टाइम पर एक बार बंद कर दिया था, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब जाकर हमें घर भी बनाना है कंप्लीट। तो बस थोड़ा थोड़ा बचाते बचाते और एक दिन बहुत कुछ एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर सही तरीके से मैनेज करके चला जाए तो हो सकता है। अब मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो में आज बहुत बड़ी राम कहानी मेरी जो कही है ना, इसमें अगर आप लोगों को कुछ गलत लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मुझे मेरे दिल की ये बात कहनी थी आप लोगों के साथ में, इसलिए मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपना जो बजट है वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। और यहाँ पर मैं कड़ी बना रही थी ना, तो कड़ी के लिए चौलाई के पत्ते तोड़ने आई हूँ। मेरे घर में चौलाई का जो सामने दिख रहा है ना, ये मैंने काफ़ी दिन से रखा हुआ है कि सावन में काम आएगा। तो अभी नैनी को बोल रही हूँ कि सारे पेड़ पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दी, क्योंकि पानी नहीं आ रहा पिछले 2 दिन से, तो पेड़ पौधे मेरे जल ना जाएँ, इसलिए वो 2-2 गिलास सभी में डाल देगी, उससे वो बस थोड़े जिंदा रह जाएंगे। थोड़ा सा वो होता है ना कि जब तक बारिश ना हो और अच्छे से पानी ना आए जब तक उनका काम चल जाएगा। तो बस नैनी चली गई है पानी के लिए, पेड़ पौधों में पानी डालने है। और मैंने सिंक में बाल्टी रख दी है क्योंकि सिंक जो किचन वाली टंकी है ना उसमें अभी पानी बचा हुआ है, तो इधर से ही उधर पानी डाला जाएगा पेड़ पौधों में। और मैं मेरा फटाफट काम फिनिश करती हूँ, उसके बाद में मुझे जाना है मार्केट क्योंकि आज ग्रोसरी का सामान भी लेकर आना है। तो चलिए मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।